जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रामकुम्भकर्णमेकाभिरामायणं देवकी देवगर्भजननं गोपीवर्धनं मायापूतनं जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारकं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्री कृष्ण लीलामृतम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मकरतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपैस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग्यानोग्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् कृष्णं नारायणं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासपीठ से आए हुए सभी श्रोता गण और हमारे विशेष अतिथि के रूप में शुक्ला जी का शुभागमन, इस व्यासपीठ से कोटि कोटि आशीर्वाद सपरिवार के साथ संकल्प और भगवान में उनकी इसी प्रकार से निष्ठा बनी रहे, लंबे समय तक स्वस्थ और दीर्घायु होकर के हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथ ही साथ हमारे वादक जी लोगों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और उनका कल्याण हो, हर तरह से इनकी इच्छाएं गोविंद पूरा करते रहें। इस ग्राम वासी लोगों को बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद है। इस गांव में ऐसे संत लोगों का जन्म हुआ है, इस धरती को कोटि कोटि प्रणाम है। इसने ऐसे भक्तों को जन्म दिया है। कल कथा के दौरान मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा किया। श्री सौनकाद ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि
कि महाराज कथा तो आपने हम लोगों को बताया कि भगवान साक्षात उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा किए, इसके बाद तो कथा बताया ही नहीं। हे प्रभु, हम लोगों के हृदय में बड़ा कौतूहल है कि इसके बाद उस बालक का कैसे जन्म हुआ, क्या नाम पड़ा, और आगे की कथा जानने की बड़ी इच्छा है, जिसका वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि, कालांतर में उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, उनका जातिगत संस्कार किया गया और बालक का नाम विष्णु रात रखा गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन उस बालक की यह विशेषता थी कि जो उनके सामने आता था बालक के, वह टुकुर टुकुर उस व्यक्ति को देखता था कि वह 4 भुजा वाला जिसने माता के गर्भ में हमको दर्शन दिया है, क्या यह वही व्यक्ति तो नहीं है। परितः इच्छते, वह अपने चारों तरफ अपने माता के पेट में जिस भगवान का दर्शन किया था उसी रूप को चारों तरफ वह खोजता था, इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित बहुत ही होनहार और भगवान के भक्त थे। आगे की कथा में है कि महाभारत तो मैंने बताया कि समाप्त हो गया था, महाराजा युधिष्ठिर राजा बन गए थे। एक दिन महात्मा विदुर अनेक प्रांतों और देशों की यात्रा करते हुए महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में आए। महाराजा युधिष्ठिर ने उनका बड़ा सम्मान और सत्कार किया। विचारों के आदान प्रदान के बाद महात्मा विदुर शाम का भोजन ग्रहण किए और धृतराष्ट्र का समाचार जानने के लिए महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के भवन में गए। धृतराष्ट्र से महात्मा विदुर ने पूछा कि महाराज, अब तो आपका कुशल क्षेम है ना, पांडव लोग आपका सेवा सत्कार तो करते हैं ना। विदुर जी के ऐसा प्रश्न करने पर धृतराष्ट्र बोले कि हे महात्मा विदुर, पांडव तो हमारा 24 घंटा ख्याल रखते हैं, बिना हमको भोजन कराए भोजन नहीं करते हैं। सुबह होते ही भीम जी इस भवन में आकर के हमको जगाते हैं और हमारे चरण का आशीर्वाद लेते हैं। पांडवों ने जो सुख और सम्मान हमको दिया वह हमारे पुत्र दुर्योधन आदि ने हमको नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा का पुल बना दिया। विदुर जी मुस्कुरा करके बोले कि हे महाराज, आप याद करिए कि पांडवों को तकलीफ देने के लिए आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। लाक्षागृह बनवा दिया, लड्डू में जहर दे दिया, नाना प्रकार का कष्ट आप लोगों ने पांडवों को दिया, और आज आप पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज, प्रशंसा करते हुए आपको शर्म भी नहीं आती है। धृतराष्ट्र ने कहा तो क्या करें विदुर जी, आप बताइए, कोई उपाय आपके पास हो तो बताइए। विदुर जी कहते हैं कि हमारे साथ चलिए। रात में ही धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी चल पड़े। उत्तराखंड की देवभूमि की यात्रा शुरू कर दिए, हिमालय की तरफ जाने का। सुबह हुआ, नियमानुसार जब भीम जी धृतराष्ट्र के भवन में गए और ताऊ जी को नहीं पाए तो बड़ा दुखी हुए। आकर के अपने भाइयों से कहा, सभी भाई बड़ा दुखी हो गए कि ताऊ जी को कोई बात तो नहीं लग गई, हम लोगों की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। आखिर में ताऊ जी क्यों हम लोगों को छोड़ करके बिना बताए चले गए। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। संजय से पांडवों ने पूछा। संजय ने कहा, महाराज, मैं तो दूर तक देख रहा हूँ, लेकिन धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने महाराजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर का साथ मिल गया,
अब निश्चित रूप से धृतराष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र गांधारी और बुजुर्ग एक ही साथ हिमालय की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद महात्मा राजा युधिष्ठिर को शांति मिली। फिर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि भाई, इस समय हम लोग बड़ा अपशकुन देख रहे हैं। रात में पुच्छल तारा दिखाई दे रहा है। मंदिर में देवताओं की जो मूर्तियां हैं, जैसे लग रहा है कि उनके आंखों से पानी बह रहा है। गाय अपनी बाछी का ही दूध पी रही है। इतने सारे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन जी द्वारकाधीश के साथ गए, 7 महीना हो गया, लेकिन अभी घर पर पधारे नहीं और न तो कोई सूचना ही। इसी चिंता में पांडव विचार विमर्श कर रहे ही थे कि अर्जुन जी आ गए। अर्जुन जी को देख करके सभी हस्तिनापुर के वासी बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन अर्जुन जी का जो मुंह था वह लटका हुआ था, उदास था। युधिष्ठिर ने अर्जुन जी से पूछा कि हे अर्जुन, क्या कारण है, आप क्यों दुखी हैं? क्या आपने किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं कर दिया? क्या आपने किसी गौ माता का वध तो नहीं कर दिया? क्या आप वृद्ध और लड़कों को बिना खिलाए खाना तो नहीं खा लिया? क्या आपने अगम्यता स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया? कौन सा पाप आपने किया है आपके शरीर से कि आप कुछ कह नहीं रहे हैं और चेहरा आपका बिल्कुल मलिन हुआ? इस प्रकार से जब महाराजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रश्न पूछा तो अर्जुन ने रोते हुए कहा रुद्रकंठ से कि हे भाई, हम लोगों को सहायता प्रदान करने वाले श्री कृष्ण स्वधाम चले गए और यदुवंशियों के संहार की कथा जब अर्जुन ने महाराजा युधिष्ठिर को बताया तो कथा सुनते ही कुंती मैया वहां पे आ गई। जब कुंती मैया को पता चला कि भगवान अपने लीलाओं का श्रवण करके परम धाम को चले गए, कुंती मैया वहीं बैठ गई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। रामा अवतार में ऐसा महाराज दशरथ ने राम के वियोग में किया था, एक पल भी उन्होंने राम के वियोग को सहन नहीं कर सका। उसी प्रकार से कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण के वियोग को एक क्षण भी सहन नहीं कर सकी, अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडव ने द्रौपदी को बुलाया और परीक्षित को अपने राज्य का उत्तराधिकार बना दिया और 5 लोगों ने हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दी। परीक्षित ने सत्ता संभाल ली। एक दिन परीक्षित प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए अपने बूढ़े मंत्रियों के साथ नगर का भ्रमण किया। वो जहां जाते थे उनके पूर्वजों की ही प्रशंसा होती थी। ऐसा सुन करके उनका मन अति प्रसन्न हो जाता था। लेकिन एक अटपटा दृश्य उनको दिखाई दिया कि गाय और बछड़े रोते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे एक दुष्ट पड़ा हुआ है। बछड़ा अपनी माता से कह रहा है कि हे माँ, आप क्यों रो रही हैं? लगता है कि प्रभु स्वधाम को चले गए, इसीलिए आप रो रही हैं कि मेरी 3 टांगें समाप्त हो गई हैं, इसलिए आप रो रही हैं। महाराजा परीक्षित ने जब बछड़े का और गाय का यह संवाद सुना तो उनके आंखों से अंगारों की लपटी निकलने लगी कि परीक्षित के राज्य में गौ माता को इतना कष्ट है। महाराज परीक्षित बोले कि हे गौ माता, आप कोई सामान्य गाय नहीं हैं और हे वृषभदेव, आप कोई सामान्य वृषभदेव नहीं है। हमारे प्रभु ने जिन गौ माता की सेवा किया, गोपाल नाम उनको मिला। गो माने गौ, पाल माने पालन करने वाला।
जो गऊ का पालन करता है उसका नाम गोपाल होता है। और प्रभु गांव को लेकर के वन वन में भटके, गांव की रक्षा के लिए उनका नाम गोविंद पड़ गया। और उस गौ माता को परीक्षित के राज्य में इतना कष्ट हो रहा है। परीक्षित ने कहा कि हे गौ माता, भगवान भले ही अपने लीलाओं का श्रवण करके परम धाम को चले गए हैं, लेकिन परीक्षित अभी जिंदा है। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल लिया और उस दुष्ट को दंड देने के लिए उद्यत हो गए। दीनहीन दीन वत्सम शरणमः, वह दीन भाव होकर के, दीनहीन होकर के त्राहिमाम त्राहिमाम महाराज के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और कहा कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए। महाराज परीक्षित साक्षात वैष्णव थे। शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करना छात्र धर्म है। क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो उनकी शरण में आ जाए उनकी रक्षा करें। शरणागत को जीत जहि, हितयन हितयन मान, ते नर पावै पापमय, तिनहि बिलोकत हां। शरणागत को जीत जहि, हितयन हितयन मान, ते नर पावै पापमय, तिनहि बिलोकत हां। जब उस पुत्र ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार से निवेदन किया और दीनहीन होकर के उनके शरणों में चला गया, तो महाराज ने अपनी तलवार म्यान में रख दिया और गौ माता से कहा कि हे गौ माता, आप अपने कष्टों की विवेचना कीजिए कि इस प्रकार से आपको कष्ट किसने दिया है। और हे ऋषभदेव, आप बताइए कि आपकी 3 टांगों किसने काट दिया। महाराज परीक्षित और महाराज परीक्षित यह भी प्रश्न किए, यह जो दुष्ट है यह कौन है, उसका परिचय पूछे। गौ माता साक्षात पृथ्वी माता है, जिनके भार को कम करने के लिए गोविंद बार बार मृतलोक में पैदा होते हैं और ऋषभदेव साक्षात धर्म है। लेकिन ये दुष्ट कौन है, इसका परिचय पूछते हैं। महाराज परीक्षित ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। वह हाथ जोड़ लिया, बोला महाराज मैं तो कलजुग। परीक्षित ने कहा कि कलजुग हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे राज्य के सीमाओं में आने का। कलजुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज सप्तद्वीप से लेकर के संपूर्ण वसुंधरा ही आपका राज्य है। मैं जहां जाता हूं आप धनुष बाण लेकर के वहीं पे खड़ा रहते हैं, तो महाराज मैं कहां जाऊं, मुझे आप स्थान दीजिए। परीक्षित ने कलजुग से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। कलजुग ने कहा महाराज पूरा दुर्गुण ही मेरे में भरा हुआ है, मेरे पास एक भी गुण नहीं है, केवल एक ही गुण है। कलजुग केवल नाम आधारा, सुमेरे
में जो फल तपस्या योग साधना से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मैं भगवान का नाम ले लेने से ही प्रदान कर देता हूँ। परीक्षित बोले कि ये तो सबसे बड़ा गुण तुम्हारा है, यह तो दिव्य गुण है और इससे जीवों को सहजता से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज प्रसन्न होकर के कलयुग को 4 कमरा अलॉट कर दिए। अवर्तति तस्तदा तस्मै अस्थानानि कलयो ददो धोतं पानमहिष्ट्रिया शूनाय धर्म चतुर्विधा। 4 कमरा बुक कर दिए महाराज कलयुग को। ये कलयुग जहाँ शराब बिकता है वहाँ तुम्हारा वास होगा, जहाँ जुआ होता है वहाँ तुम्हारा वास होगा, जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं वहाँ तुम्हारा वास होगा, जहाँ जीवों की हत्या होती है वहाँ तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने कहा कि महाराज बड़ा लंबा चौड़ा परिवार मेरा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या लंबा परिवार है, 4 कमरे में गुजर कैसे होगा। और महाराज आपने कहा है कि हर दुर्गुणों के बाद तुम्हारे अंदर एक गुण है, उस गुण पर आप अति प्रसन्न हो गए। तो आपने जो ये 4 कमरा आपको दिया है, ये तो हमारे रूप रंग स्वभाव के आधार पर दे दिया, लेकिन महाराज जो एक मेरा गुण है जिससे आप अति प्रसन्न हुए हैं, उस आधार पर भी हमको एक कमरा दे दीजिए। महाराज परीक्षित प्रसन्न थे, बोले मांग लो जो मांगना हो। कलयुग ने कहा सोना में मेरा वास हो महाराज तो मेरा सब काम बन जाएगा। परीक्षित ने कहा जाइए तथास्तु, सोना में आपका वास हो जाएगा। अब विचार कीजिए कि सोना में कलयुग का वास होता है और 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है कि धातु अस्मिन् कांचन, धातुओं में मैं सोना में भगवान का वास होता है और सोना में कलयुग का वास होता है। तो महाराज ईमानदारी से जो सोना कमाया जाता है उसमें भगवान का वास होता है, लेकिन जो बेईमानी शैतानी से धन कमाया जाता है और जिस सोने को दान किया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। बोले अरे महाराज ईमानदारी से तो सोना पहना नहीं जा सकता, बड़ी महंगाई है, कुछ सुधार तो कर दीजिए। गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब अशुद्ध हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसलिए जो भी आप धारण करिए भगवान को निवेदन करके करिए तो सारी जो अशुद्ध चीजें हैं वह भी शुद्ध हो जाएंगी। गोस्वामी जी ने लिखा कि तुम ही निवेदित भोजन संसार की वस्तुओं का सेवन करें, क्योंकि सभी वस्तुएं अशुद्ध हैं। भगवान को जब उस वस्तु का निवेदन कर दिया जाता है तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, उसका सेवन करें। तो स्वामी जी ने ऐसा संकेत दिया। महाराज परीक्षित कलयुग को ऐसा वरदान दे करके महाराज चले गए। एक दिन की बात है कि महाराज परीक्षित सोने का मुकुट धारण करके शिकार करने के लिए थोड़ा दूर चले गए।
और वहां जाकर के वह दिग्भ्रमित हो गए। उनको भूख और प्यास दोनों सताने लगी और वह भाग करके समीक ऋषि के आश्रम में आ गया। समीक ऋषि उस समय ध्यान में थे। परीक्षित ने कई बार आवाज दिया, लेकिन जब आश्रम से कोई आवाज नहीं आई तो परीक्षित ने आश्रम में प्रवेश किया और कुआं से जल निकाल करके पानी को पिया और अपने मन में विचार किए कि यह संत नहीं असंत है। राजा आए हैं, राजा स्वयं भगवान का अंश होता है, यह नकली समाधि बना करके बैठे। इसलिए एक मरा हुआ सांप परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल करके चल दिया कि अगर इनकी नकली समाधि होगी तो ये जाग जाएंगे। ऐसा करके जब परीक्षित चले गए, वहां जो बालक थे उन्होंने देखा कि मुनि के गले में मरा हुआ सांप सम्राट ने पहना दिया है। वो सब जा करके समीक ऋषि के लड़के से कहे। अब यहाँ दो चीजें समझने का है। सम्राट परीक्षित ने असली को नकली समझ करके उनके गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। परिणाम क्या हुआ कि परीक्षित को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो असली को नकली समझ करके व्यवहार करेंगे तो भी परेशानी आएगी, और नकली को असली समझ करके व्यवहार करेंगे तो भी परेशानी आएगी। राजा भानु प्रताप की कथा आप लोगों ने सुना है। उन्होंने नकली संत को असली समझ करके उनका निवेदन और आदर सत्कार किया, परिणाम हुआ कि उनका विनाश ही हो गया। इसलिए संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए।